दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से बात करूंगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी। मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हमारा जो मोबाइल है, जो हमारी रोज़ की दिनचर्या में इस्तेमाल होता है, हम अपने मोबाइल को हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, अपनी शर्ट की जेब में रखते हैं। तो उससे हमारे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है उसके बारे में डॉक्टर BRC ने एक वीडियो के माध्यम से हमें बताया है। देखिए, आज के ज़माने में मोबाइल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो अगर हमारे पास मोबाइल है तो हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारे मोबाइल से ही हमारे बैंक अकाउंट्स, लेन देन, कैश का लेन देन सारा का सारा मोबाइल से ही आज की डेट में होता है। अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया से थोड़े से कट हो चुके हैं। तो दोस्तों मोबाइल है, अच्छी बात है। मोबाइल से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, मोबाइल से हमें बहुत सारे हमारे काम बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल से भी बहुत सारे हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। जब भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल से कुछ ना कुछ तरंगें निकलती हैं। वो इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमारी शरीर को उससे कुछ ना कुछ उन रेडिएशन से, उन तरंगों से नुकसान होता है। तो इस नुकसान से हम कैसे बचें, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर बाद में मैं आपसे मिलता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से आप जाने अनजाने अपने मोबाइल को मोबाइल टाइम बॉम्ब बना देते हैं। तो सीखते हैं मोबाइल टाइम बॉम्ब कैसे बनाना है। देखिए ये सेटअप ध्यान से, ये सेटअप में एक मोबाइल मैंने यहाँ रखा है, एक मोबाइल ये नीचे आपको देख रहे हैं, और ऊपर ये EMF टेस्टर है। अब मैं नीचे वाले फ़ोन को अगर टाइम बॉम्ब बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फ़ोन पे मैं सिर्फ एक रिंग मारूँगा, और ये मैंने फ़ोन पे रिंग मारा, और आप ध्यान से देखिए फ़ोन में रिंग अब जा रहा है, वो घंटी बजेगी, और घंटी बजते ही आप ये बीप देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो ये डेंजर जोन से ऊपर हो गया। अब अगर मैं फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ तो ये वो रेड लाइट भी ख़त्म हो गया, डेंजर जोन भी ख़त्म हो गया। यानी कि जब भी आपका फ़ोन बजता है उस वक्त इस फ़ोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो आपके बॉडी के डेंजर जोन की बॉडी के लिए डेंजरस हो जाता है। कितनी बढ़ जाती है उसका एक उदाहरण के लिए, अब ये EMF टेस्टर है, इस टेस्टर को मैं लेके स्विच के पास ले जाता हूँ। अब स्विच के पास लेने के बाद देखा वही हुआ कि इसमें इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ बियॉन्ड द डेंजर जोन। जितना ह्यूमन को कैंसर कर सकता है उससे ज़्यादा यहाँ भी है, और उससे ज़्यादा जब ये ऑफ है तो नहीं है, लेकिन जब मोबाइल बजने लगता है तब यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ टू मच। मतलब ये, अगर मुझे अपने मोबाइल को टाइम बॉम्ब बनाना है, अपनी बॉडी का नुकसान करना है, तो वो अनजाने में आप कैसे कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना करते हैं कि अपना फ़ोन आप जेब में रख लेते हैं। अब जेब में फ़ोन है, और अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो रास्ते में चलते हुए जेब में फ़ोन है, हालांकि फ़ोन नहीं बज रहा है। जब बजेगा तो डेंजर जोन आ जाएगा, यानी कि तब इस एरिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इस एरिया का बढ़ गया, या अगर कोई लोग जेब पॉकेट में रखते हैं तो इस एरिया में बढ़ गया, हार्ट के आसपास का, दोनों ही डेंजरस है। इस एरिया में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो दैट कॉजेज इनफर्टिलिटी, दैट कॉजेज इम्पोटेंसी। 2 घंटा भी अगर लगातार रख के रखेंगे और चलेंगे रास्ते में, तो अगर वाईफाई आपका ऑन है, आपका ब्लूटूथ ऑन है, तो कोई फ़ोन नहीं भी आ रहा है तब भी इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेंजर जोन से बढ़ जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखने का तरीका यह है कि 2 घंटा अगर लगातार रखते हैं और रास्ते में चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तब जेब में रह जाता है। 2 घंटे बाद भी आप देखेंगे दैट योर इरेक्शन
द एबिलिटी टू इरेक्ट द पेनिस, वो इरेक्शन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो कमज़ोर आपको दिखेगा। सो दिस मीन्स कि आपके हाथ में एक टाइम बॉम्ब है, जाने अनजाने इसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग इम्पोर्टेंसी, इट इज़ कॉजिंग इनफर्टिलिटी। और अगर आप उनमें से हैं जिसकी आदत शर्ट के जेब में रखने की है, तो इट इज़ कॉजिंग पैल्पिटेशन, इट इज़ कॉजिंग हार्ट प्रॉब्लम अमंग द पेशेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि मोबाइल को अपने से दूर रखना है। और ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल के मैनुअल में लिखा ही होता है, लेकिन वो इतने फाइन उसमें होता है, पढ़ते ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल के साथ दिया हुआ पर्चा नहीं है आपके पास बाई चांस किसी वजह से, तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि bishrup.com/cellphone fever में जाइए, उसमें सारे पर्चे हैं, मोबाइल के इंस्ट्रक्शन से उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो अब तक सालों साल तक आप जेब में लेके मोबाइल घूमते आए हैं, ऑलरेडी यू हैव डन द डैमेज हो चुका है। क्योंकि डैमेज हो चुका है तो उस डैमेज को करेक्ट कैसे करें, उसके लिए आपको अपने बॉडी को रखना है एट 0 वोल्ट। बॉडी को जब लगातार 0 वोल्टेज में रखेंगे, दैट विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज़, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, उससे बाहर निकल सकते हैं। हाउ टू कीप द बॉडी एट 0 वोल्ट, एक सिंपल तरीका है कि आपके बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना है। जब ज़मीन पे आप नंगे पैर चलते हैं, मिट्टी पे, सड़क पे नहीं, आप मिट्टी पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, घास में चलते हैं, प्लेग्राउंड में चलते हैं, तो भी अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रख पाते हैं। लेकिन बिल्डिंग में रहते हुए कैसे अपनी बॉडी को 0 वोल्ट में करें, उसके लिए आप सीख सकते हैं 0 वोल्ट थेरेपी। और 0 वोल्ट थेरेपी सीखने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स। और आई एम वेरी होपफुल, इस कोर्स के बाद यू विल बी ट्रेन्ड हाउ टू कीप योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू एट 0 वोल्ट। 0 वोल्ट में रहने का मतलब ये है कि जब 0 वोल्ट पे आप रहते हैं तो इस तरह का जो मोबाइल का जो असर है वो आप पे नेग्लिजिबल होने लगता है, कम होने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपके बॉडी में नुकसान कर रही थी, वो नुकसान मिनिमाइज होता है। जिस तरह से बारिश अगर हो और बारिश से बचने के लिए छाता हो तो मेजरली आप बच जाएंगे, थोड़े बहुत छींटे पड़ेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा भीगेंगे नहीं। ठीक इसी तरह से आप एक इनविजिबल छाता तैयार कर सकते हैं अपने लिए, दैट मीन्स एक कवच बोल सकते हैं, 0 वोल्ट थेरेपी बोल सकते हैं। यू कैन कीप योर बॉडी एट 0 वोल्ट, जिससे ना केवल प्रिवेंशन होगा फ्यूचर में, बल्कि जितना डैमेज अभी हो चुका है उसमें भी काफ़ी सारी रिकवरी हो सकती है। सो दिस ट्रेनिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून विद इन द नेक्स्ट 10 days, एंड आई होप विद दिस ट्रेनिंग you will be at 0 volt while you are working on a laptop, while you are on the move, or while you are sleeping overnight at your home. All the best. जय हिंद। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर BRC ने बताया कि अगर हमें इन रेडिएशन से बचना है तो हमें 0 वोल्ट थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होती है 0 वोल्ट थेरेपी, उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि हमें रोज़ अपने शरीर को इस अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा, इस पृथ्वी से कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर हम रोज़ाना हरी घास पर, मिट्टी पर चलते हैं नंगे पांव, तो हम बहुत सारी जो रेडिएशंस हैं, मोबाइल के रेडिएशन से, उनसे हम बच सकते हैं। तो इसी को कहा गया 0 वोल्ट थेरेपी। अभी मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल के मैनुअल में चीज़ें लिखी होती हैं कि हमें मोबाइल यूज़ किस तरह से करना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मोबाइल को कभी भी हमने अपने पॉकेट में नहीं रखना है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं हम बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमें बीमारी आई कहाँ से। तो इसी तरह से अगर मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, डॉक्टर BRC का जो वीडियो है, इस वीडियो को देखें और देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चले। क्योंकि मोबाइल तो हर बच्चे के पास है, छोटे छोटे बच्चे के पास, बूढ़े के पास, अगर पूरे परिवार में सबके पास मोबाइल है आज की डेट में। तो अगर आपने मोबाइल रेडिएशन से बचना है तो 0 वोल्ट थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आने वाले 10 दिनों में इस पर एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं 0 वोल्ट थेरेपी का। 1 महीने का कोर्स होगा, आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए आप डॉक्टर BRC से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर BRC से मिल सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ।
आप अपना विशेष ख्याल रखें, अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें। बीमारी से बचने के लिए फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फास्ट फूड कम खाएं, पैक्ड आइटम कम खाएं और जितना हो सकता है एनिमल फूड को भी अवॉइड करें, एनिमल फूड भी ना खाएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अन्य विषय में, अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।